नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रकृति और आज मैं आपको हम जो पढ़ रहे थे पाठ 6 अवकलज अनुप्रयोग का भाग 6 पढ़ाऊंगी। तो आज हम पढ़ेंगे परिभाषा 4 स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम मान। फिर हम पढ़ेंगे प्रथम अवकलज परीक्षण और उदाहरण 17 व 18। तो जो हमने अब तक पढ़ा था कि उच्चतम और निम्नतम क्या होते हैं किसी अंतराल में, अब हम उसे आगे बढ़ाकर स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम ज्ञात करते हैं। तो आप यहाँ इस आकृति में देख सकते हैं कि जब ह्रासमान से वर्धमान की तरफ और फिर एकदम हमारा जो फलन है वह ह्रासमान बन रहा है, फिर वर्धमान बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से एक आलेख बन जा रहा है। तो जो ये बिंदु होता है ए और सी जो आप देख रहे हैं, जो जहाँ की क्या हो रहा है कि ह्रासमान से वर्धमान और फिर ह्रासमान से वर्धमान, तो आपको खुद ही दिख रहा है कि यहाँ पर जो मान है वह बाकी बिंदुओं से छोटा है। तो आप और फिर हम ये भी देख सकते हैं कि बी और डी पर बाकी बिंदुओं से बड़ा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर उच्चतम होगा, यानी यहाँ पर स्थानीय उच्चतम होगा। बी और डी पर स्थानीय उच्चतम होगा, ए और सी पर स्थानीय निम्नतम होगा। मतलब यदि निम्नतम आपको पता है, यदि किसी अंतराल में सबसे छोटा हो, बाकी बिंदुओं और बड़े हो, उनका मान बड़ा हो, तो हम उसे निम्नतम मान कहते हैं। तो स्थानीय उच्चतम क्या होता है? C को स्थानीय उच्चतम का बिंदु कहा जाता है यदि एक ऐसा H, यदि एक ऐसा बिंदु जो धनात्मक है, आप ऐसा बिंदु निकाल सकते हैं कि अंतराल C माइनस H से C प्लस H में सभी X के लिए जो C पर मान है वह सबसे बड़ा हो। तो हमने पीछे पढ़ा था, हम एक बड़ा अंतराल ले रहे थे। मतलब हम एक ऐसा अंतराल ले रहे थे जिसमें कई सारी होती तो हर अंतराल में कई सारी अनंत संख्याएं हैं, पर यहाँ एक ऐसा अंतराल है जो कि C के बिल्कुल आसपास है, बिल्कुल बहुत छोटा छोटा H के मतलब C के आसपास है, उसकी बाईं ओर और उसकी दाईं ओर। तो C को स्थानीय उच्चतम का बिंदु कहा जाता है यदि आप एक ऐसा H निकाल सकते हैं, धनात्मक H निकाल सकते हैं कि जो C माइनस H से C प्लस H में सभी X के लिए C पर F का मान बाकी बिंदुओं से बड़ा हो, यानी FC इज बाकी सभी FX से बड़ा हो, तब FC फलन का स्थानीय उच्चतम मान कहलाता है। इसके साथ आप एक बात और याद रखेंगे कि जो C पर हमारा अवकलन होगा वह 0 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए आप f डैश C हमारा 0 होगा। C पर हमारा प्रथम अवकलन 0 होगा। अब स्थानीय निम्नतम पढ़ते हैं। C को स्थानीय निम्नतम का बिंदु कहा जाता है यदि एक ऐसा H, धनात्मक H आप निकाल सकते हैं कि C माइनस H से C प्लस H में सभी X के लिए, हमने निम्नतम वहां पढ़ा था, सभी X के लिए FC बाकी FX से छोटा हो, यानी C पर F का मान बाकी सभी बिंदुओं से छोटा हो उस अंतराल में, तब FC फलन का स्थानीय निम्नतम मान कहलाता है। यहाँ पर भी हमारा F जो प्रथम अवकलन है वह 0 होगा। अब ध्यान देने वाली बात कि एक प्रमेय है, आप देखिए, मान लीजिए एक विवृत अंतराल में विवृत अंतराल I में f एक परिभाषित फलन है। मान लीजिए C I में कोई बिंदु है, यदि f का C पर एक स्थानीय उच्चतम या एक स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, तो जो हमारा प्रथम अवकलन f डैश C होगा वह 0 होगा, या फिर f बिंदु C पर अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, इस प्रमेय का विलोम होना सत्य होना आवश्यक नहीं है, यानी कि क्या कहने का मतलब है कि
एक बिंदु जिस पर अवकलज शून्य हो, तो यह आवश्यक नहीं कि वह स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम होगा, लेकिन यदि एक बिंदु पर एक बिंदु सी पर एफ हमारा फलन हमारा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम हो, तो यह पक्का है कि हमारा अवकलज शून्य होगा। तो प्रथम अवकलज परीक्षण क्या कहता है कि मान लीजिए कि एक फलन f किसी विवृत अंतराल में I में परिभाषित है। मान लीजिए कि f अंतराल I में स्थित क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल पॉइंट C पर संतत है। संतत होगा तभी अवकलन आप निकाल पाएंगे। आप अगर संतत नहीं है तो आप अवकलन नहीं निकाल पाते। तब x के बिंदु C से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि f डैश x का चिन्ह धन से ऋण में परिवर्तित होता है, हमने पीछे देखा कि जब वह धन से ऋण में परिवर्तित होता है, आप इस एरो को देखिए, धन से ऋण में परिवर्तित होता है, यानी बिंदु के दाईं ओर हमारा f डैश x यानी हमारा अवकलन बढ़ रहा है, 0 से बड़ा है, और बिंदु के दाईं ओर हमारा अवकलन 0 से छोटा है, तो C स्थानीय उच्चतम का बिंदु कहलाता है। हमने पीछे देखा था जब वह धन से ऋण में परिवर्तित हो रहा था, तो यहाँ पर हमें एक बिंदु मिल रहा था जो कि स्थानीय उच्चतम का बिंदु था। अब आगे बढ़ते हैं। x के बिंदु C से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि f डैश x का चिन्ह ऋण से धन की में परिवर्तित होता है, यानी ऋण से धन की ओर, आप देखिए एक यू तरीके का शेप बनेगा, ऋण से धन में परिवर्तित होता है, तो मतलब बिंदु के बाईं ओर f जो हमारा अवकलन है वह 0 से छोटा है, और बिंदु के दाईं ओर वह बढ़ रहा है, यानी ऐसे, तो हमारा जो बिंदु C है वह स्थानीय निम्नतम बिंदु कहलाएगा। x के बिंदु C से होकर बढ़ने के साथ यदि f डैश x का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, यानी परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी आप सीधा सीधा चलते जा रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, तो C ना तो स्थानीय उच्चतम बिंदु है और ना स्थानीय निम्नतम बिंदु है। इस प्रकार के बिंदु को नति परिवर्तित बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। आपके जो हमारा फलन है उसके अवकलन में उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो यह एक क्या है, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी नति परिवर्तन बिंदु है। आशा करती हूँ आपको यह समझ आया होगा। थोड़े उदाहरण करेंगे, आप अपनी पुस्तिका में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ पाएगा। उदाहरण 17 देखते हैं। हमें दिया गया है कि फलन f(x) बराबर x क्यूब घटा 3x जमा 3 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। फलन दिया गया है f(x) बराबर x क्यूब घटा 3x जमा 3। हम इसका प्रथम अवकलन निकालेंगे जो कि आएगा 3x² माइनस 3, यानी 3x माइनस 1 x प्लस 1। यहाँ आपने a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगाई है। तो अब इसको हम 0 से क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु, यानी स्थानीय उच्चतम निकालने के लिए हमें ये चीज पता है कि इसका पहला अवकलन 0 होगा, तो इसको आपने 0 के बराबर रखा, तो हमें दो बिंदु मिल गए, 1 और माइनस का 1, तो 1 एंड -1। ठीक है, तो अब जब x 1 से बड़ा है, तो आप यहाँ देखिए x 1 से बड़ा, यहाँ पर यदि आप रखेंगे, यहाँ 1 से बड़ा कोई भी बिंदु रखिए, जैसे 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, कुछ भी, तो आपने 2 रखा, तो यह हमें पता चल जाएगा कि हमारा अवकलन 0 से बड़ा आ रहा है। ये एक पॉजिटिव यानी एक धनात्मक संख्या आएगी, धनात्मक आ जाएगी। और
जब x 1 से छोटा है तो हमारा f डैश x 0, हमारा f डैश x क्या है, 0 से छोटा है। यहाँ आप रखेंगे 1 से छोटा कोई भी, 1 से छोटा लेकिन -1 से बड़ा, तो यहाँ अगर आप रखते हैं तो वह बिंदु हमारा 0 से छोटा आ जाता है। तो इसलिए क्योंकि अब क्या हो रहा है, एक पर, एक बिंदु 1 पर वह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जा रहा है, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। इसलिए प्रथम अवकलन परीक्षण द्वारा x बराबर 1 स्थानीय निम्नतम बिंदु है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाने वाले को हमारा निम्नतम बिंदु, और स्थानीय निम्नतम मान हमारा 1 है। ठीक है। अब आप देखिए कि जब x -1 से छोटा है, यानी हमारा जो हमारा प्रथम अवकलन है वह यहाँ पर रखेंगे, यदि हम -1 से कोई भी छोटा इकाई, तो हमारा जो पहला अवकलन आएगा वह 0 से बड़ा आ रहा है। और जब x -1 से बड़ा है तब हमारा f डैश x 0 से छोटा आ रहा है। इसलिए x बराबर -1 स्थानीय उच्चतम बिंदु है और f-1 बराबर 5 एक स्थानीय उच्चतम मान है। अब हम उदाहरण 17 का हमने यहाँ पर इसका एक लिस्ट बना दिया है, एक टेबल बना दिया है, जहां पर हम देख रहे हैं कि एक के निकट वाले बिंदुओं पे, जैसे आपने मान लीजिए कि 1 के निकट वाला दाईं ओर की तरफ, उससे बड़ा एक बिंदु आपने 1.1 ले लिया, यहाँ पर हम रखेंगे तो वह 0 से बड़ा रहा है, और बाईं ओर अगर हमने रखा तो 0.9 यानी 0 से छोटा आप यहाँ रखेंगे, तो इसका चिन्ह हमारे f डैश x का चिन्ह 0 से बड़ा व 0 से छोटा आ जाए। इसी प्रकार -1 के निकट भी आप देखेंगे। उदाहरण 18 है कि fx दिया गया है 2x³ घटा 6x² जमा 6x जमा 5 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात कीजिए। तो fx बराबर 2x³ घटा 6x² जमा 6x जमा 5, आप इसका पहला अवकलन निकालेंगे तो वह ये बन के आ जाएगा 6x² घटा 12x जमा 6। तो यहाँ हमारी a माइनस b होल स्क्वायर की एक आइडेंटिटी बन गई। तो यह क्या है, आप चाहे अब इसको हम 0 से भी, हम जब हमारे पहले अवकलन को 0 से बराबर रखेंगे तो हमारा जो बिंदु आ जाएगा वह x बराबर 1 आ गया, यानी कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट 1 आ गया। तो x बराबर 1 f का एक क्रांतिक बिंदु है। सभी x बराबर जो r में, अब आप एक चीज देखिए, हमारा जो पहला अवकलन आ गया 6 गुणा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 6 0 से बड़ा, ये आप यहाँ इस बीच में कुछ भी डाल दीजिए, उसका हल निकलकर 0 से बड़ा ही आएगा, एक धनात्मक राशि ही लाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा स्क्वायर दिया गया है। चाहे माइनस में हो, -1 का स्क्वायर आप 1 लाते हैं, -2 का स्क्वायर भी 1 ही हो, 4 हो जाता है, तो वह 0 से तो बड़ा ही रहता है ना। तो इसलिए सभी वास्तविक संख्या x के लिए, वास्तविक मान वाली संख्या x के लिए हमारा पहला अवकलन 0 से बड़ा ही आ रहा है। इसलिए प्रथम अवकलज परीक्षण से x बराबर 1 ना तो स्थानीय उच्चतम का बिंदु है और ना ही स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। x बराबर 1 एक नति परिवर्तन बिंदु है। यहाँ पर आप देखिए हमारे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, हमारे पहले अवकलन के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, वह हमेशा के हमेशा एक 0 से बड़ी इकाई ही रह रही है, एक धनात्मक इकाई रह रही है। तो इसीलिए x बराबर 1 एक नति परिवर्तन बिंदु है, इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। प्रमेय 4 दिया गया है कि
मान लीजिए कि f किसी अंतराल I में परिभाषित एक फलन है तथा c जो कि I में ही है, मान लीजिए कि f और c पर दो बार लगातार अवकलनीय है। अब पहला अवकलन आपने निकाल लिया था, अब दूसरी बार अवकलनीय निकाल रहे हैं। तब यदि f डैश c 0 है और f डबल डैश c 0 से छोटा है, यानी कि पहला अवकलन आपका 0 है और दूसरा अवकलन हमारा 0 से छोटा है, तो x बराबर c स्थानीय उच्चतम का बिंदु कहलाएगा। इस दशा में f का स्थानीय उच्चतम मान fc है। मान fc है, प्रथम अवकलन f डैश c है और द्वितीय अवकलन f डबल डैश c है। तो f डैश c यदि 0 और f डबल डैश c 0 से छोटा है तो c स्थानीय उच्चतम मान है और स्थानीय उच्चतम मान का बिंदु है और fc स्थानीय उच्चतम मान है। यदि f डैश c 0 और जो हमारा f डबल डैश c 0 से बड़ा, तो x बराबर c स्थानीय निम्नतम का एक बिंदु है। इस दशा में f का स्थानीय निम्नतम मान fc होगा। अब यदि f डैश c 0 लेकिन हमारा द्वितीय अवकलन भी है वह भी 0 आ गया, तो यह परीक्षण असफल हो जाता है। आप इस परीक्षण को नहीं लगा सकते। इस स्थिति में हम पुनः प्रथम अवकलन परीक्षण पर वापस जाकर यह ज्ञात करते हैं कि स्थिति उच्चतम, निम्नतम या नति परिवर्तन बिंदु है। तो ये क्या है? यह प्रमेय निकालने के लिए है। ये किस चीज को निकालने के लिए? यह बताने के लिए कि हमारा C पर प्रथम जो भी हमारा मान है वह उच्चतम मान है या निम्नतम मान है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा परिभाषा 4, स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम मान। फिर हमने पढ़ा प्रथम अवकलन परीक्षण और अंत में फिर हम एक उदाहरण 17 और 18 और फिर हमने पढ़ा प्रमेय 4। आगे हम और उदाहरण पढ़ेंगे 19, 20 से 24 तक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।